न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आप मीडिया वाले हजरात, मैं सुना कि नशा मुक्त बीजापुर को लेकर आप एक मुहिम शुरू किए हैं। पिछले दिनों 5-6 महीने से कहिए या कई बरसों से कहिए, ये जो मर्डर्स वगैरह हो रहे थे उसमें नशे का भी बड़ा दखल है। तो उस लिए नशा और कत्ल मुक्त बीजापुर करके उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कुछ मीटिंग्स भी हुई। तो माशाल्लाह बड़ी मुझे खुशी है कि आप लोग इस मौजू को लेकर उठे हैं। ये मसला कैसे ख़त्म होगा या फिर इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, शहर भर के लोग या फिर यूं कही कि हमारे पूरे मुल्क का मसला है, सुलगता हुआ मसला है। और इस मुल्क के सच्चे मुहिब के नाते, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले इंसान के नाते, देखिए बहुत से लोग नारे लगाते हैं मोहब्बत के, मैं हूँ, मैं हम, ऐसे, और दूसरे लोग सब देशद्रोही करके। लेकिन इन लोगों में कभी इस तरह के मसाइल जिस तरह के आप लोगों ने उठा रहे हैं, हमारे माशरे में नशा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, हमारे माशरे में प्रोस्टिट्यूशन है, हमारे माशरे में कत्ल गारत है, हमारे माशरे में ऐसे कई सारे क्राइम्स हैं, इनको कभी रोकने की बात नहीं करते ये लोग देशभक्ति के नाम पर समाज को लड़ाने की बात करते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप जो आज काम कर रहे हो, वैसे भी माशाल्लाह आज टीपू सुल्तान जयंती है, तो इस मौके पर एक सच्चे मुहिब वतन और देश के लिए लड़ने वाले मुजाहिद के याद में आप आए हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कैसे ख़त्म होगा इसके मतलब अगर मैं आपको कहूँ, देखिए बुनियादी बात यह है कि सब लोगों की अपनी अपनी राय रहेगी। शहर भर में आप लोगों से पूछेंगे तो बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्या होगा, बहुत मतलब सेंसिबल बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट वही होगा जो कुछ लोग जो समाज में कुछ फर्क लाना चाहते हैं वो कुछ तय करके करेंगे। मेरे जहन में हजारों आइडियाज हैं, मैनू भाई के जहन में 1000 आइडियाज हैं, यूसुफ भाई के जहन में 1000 आइडियाज हैं। लेकिन जब मैनू, यूसुफ और ये आसिफ और ये हमारे रवि हो, प्रशांत हो, कुमार हो, जो भी हो, जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक माशरे का मसला है, किसी एक कौम का, किसी एक समाज का मसला नहीं है। जब ये लोग मिल के बैठेंगे और कुछ तय करेंगे कि भाई ये रिजल्ट हमें हासिल करना है और उसको हासिल करने के लिए क्या कुछ करना है, जब तय करके इस तरह से बैठेंगे तब कुछ इफेक्ट आएगा। वरना तो फिर यूं समझिए कि भाई बात होती रहेगी और रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे जहन में जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारे बच्चे नशा क्यों करते हैं ये समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नशा आता कहाँ से है, ये नशावर चीज़ें आती कहाँ से हैं। माशाल्लाह इतने आप मीडिया वाले अहबाब आए हैं, तो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इस बात का पता नहीं लगा सकता कि भाई ये नशावर चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं। बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़रिए इस पर काम होना चाहिए। वो लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा, वो लफ्ज़ बोलूँगा तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, आप लोग समझ गए कि कहाँ से आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात डिपार्टमेंट को मैं नहीं समझता कि ये सब पता नहीं है। अब आइए, हमारे बच्चे कहाँ नशा करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे घर के पीछे यहाँ ये सुनसान इलाका है। अब आप शेख कॉलोनी में जाएंगे, एक पार्क है, पार्क में कोई लाइट नहीं है। ऐसा भी मुझे लगता है कि उस लाइट को जानबूझ के बंद किया जाता है, पूरा अंधेरा है। उस पार्क को मनी भाई कोई यूज नहीं कर सकता, वहाँ कोई बच्चे खेल नहीं सकते, वहाँ कोई टहलने के लिए नहीं जा सकते, अंधेरा है, वो थूक थूक के पूरा गंदा किया हुआ है, झाड़ियाँ उठी हुई हैं, वो नशेड़ी लोग ही इस्तेमाल करते उसको। कब्रिस्तान है, सुनसान इलाके हैं, या फिर ये जो कट्टे हैं जो देर रात हमारे बच्चे बैठते हैं, ऐसी जगह हैं। और कुछ ऐसे चाय की दुकानें भी हैं जो शहर के आउटस्कर्ट्स में हैं। वहाँ आप सुनकर हैरान होंगे कि मेडिकल कॉलेजेस की बच्चियाँ जिनको माँ बाप ये सोच के भेजते हैं कि भाई हमारे ये मुस्लिम इदारे हैं, यहाँ ज़रा माहौल ठीक होगा, वैसी बच्चियाँ पकड़ी जाती नशा करते हुए या कुछ और करते हुए। तो ये हालात जो हैं, तो ये इसके अड्डे हैं और कहाँ से आता है इसको पता करना। रही बात तीसरी, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है, मैं बहुत बुनियादी बात बोलना चाहूँगा। माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना कम कर दिया है। एक्चुअल मसला ही ये है
कि जनरेशन गैप है। बाप कैसा होता है? बाप ऐसा है कि मतलब खुद वो बाप भी ऐसा है कि उसको कोई तरबियत नहीं है कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी चाहिए। झिड़की से बात करेंगे आप बच्चे से, आवे जावे करेंगे, या फिर उसे नीचा दिखा के बात करेंगे, अरे तुझे क्या मालूम बे, मुझे सिखाता क्या। उसके अंदर कड़वाहट आती है बच्चे के अंदर। बच्चा घर से ज्यादा बाहर कंफर्टेबल फील करता है। आप अपने बच्चों के साथ कितना वक्त बिताते हैं ये मुझे बताइए। आप अपने बच्चों के साथ कितना इंटरैक्ट करते हैं? माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान कोई गिव एंड टेक ही नहीं है आज, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें यह आता है कि क़यामत के करीब एक इंसान अपने बाप से दूर होगा, अपने दोस्त से करीब होगा। ये हदीस को अगर आप देखेंगे, ये हदीस एक्चुअली माँ बाप को ब्लेम कर रही है, बच्चे को नहीं, कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो रहे हैं। आप बच्चों के साथ कितना खेलते हैं? आपके बच्चे होमवर्क करते हुए बैठे हैं, आप भी एक किताब लेके बैठो भाई। बच्चों के साथ 11 बजे तक 12 बजे तक बाप घर को जाने को तैयार नहीं है। बताइए आप बच्चों के साथ क्या वक्त बिताएंगे? बच्चा कहीं और, आप कहीं और। तो ये चीज जो है ये क्या करती है, ये बच्चे को पुश करती है घर से बाहर, फिर वहां मिलती है उसको गलत संगत। अब घर से लेकर आप पूरे माशरे को लेते जाइए। कट्टे बाहर, घर के बाहर कट्टे पे एक भैया बैठा हुआ रहता है, एक भाई या गली का कोई भैया बैठा हुआ रहता है। छोटे छोटे 12-12 साल के, 14 साल के बच्चे के लिए वो रोल मॉडल है। वो क्या सिखाता है उन बच्चों को, आप यकीन नहीं करेंगे। परसों मैंने यहाँ देखा, एक हमारी उम्र का या मुझसे छोटा, वो 12-14 साल के बच्चों को उनको फतरे मार को क्यों नहीं भेजा, ऐसा बोल रहा है। ये हमारे माशरे का लाइव हाल है। तो जब इस तरह के रोल मॉडल बच्चों को मिलते हैं तो बच्चे हमारे, सीधी सी बात है, गलत रास्ता पकड़ते हैं। अब नेक लोगों का जो मामला है, जो अपने आप को दीनदार नेक समझते हैं, उन्होंने दीन और नेकी को क्या समझा है? नमाज पढ़ना और दूसरों से झगड़े करना कि ऐसा नमाज पढ़ना। और हमारा मसलक से ही इसको दीन समझा है, और माशरे से उनका लेना देना कोई नहीं है। हमारे माशरे में क्या बुराई चली, उन्हें नमाज पढ़ता सीधा अपने घर को जाता और उन्हें यह समझता कि मैं उस वक्त का वली हूं या फिर मैं दीनदार हूं। भाई दीनदारी ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की दीनदारी सिखाई है, कुरान ने जिस तरह से दीनदारी सिखाई है, उसमें माशरे से कट कर जीना नहीं, और खासकर उलमा तबका और हमारा पढ़ा लिखा तबका, खुसूसन डॉक्टर्स मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस समाज के सबसे ज़हीन जो लोग थे वो डॉक्टर्स बनाए गए, और उनके अंदर ये ज़हनी सलाहियत है कि वो सोचें समझें। और ऐसे लोग जब तक बाहर नहीं आएंगे और माशरे के मामले में फिक्र नहीं करेंगे, तब तक माशरा बदलेगा नहीं। ये समझिए आप। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। इंजीनियर्स तो बेचारे तकरीबन जितने ज़हीन लोग हैं वो बीजापुर में नहीं, वो बाहर हैं, आउट ऑफ बीजापुर काम करते हैं वो लोग, लेकिन डॉक्टर्स तकरीबन यहाँ हैं। इसी तरह से टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। इनको अपने माशरे की अगर फिक्र नहीं रहेगी तो माशरा गया खड्डे में। उलमा अगर अपने आप को माशरे से काट कर रखेंगे और माशरे में चलेंगे फिरेंगे नहीं, वो कट्टों पे बैठा हुआ है बच्चे, उनसे कितनी बार आपने बात की है बताइए। मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ। हमारे मोहल्ले में चलिए, इस मोहल्ले में अगर 2-3 तो उलमा होंगे, वो इस मोहल्ले का कितना चक्कर काटते हैं, इस मोहल्ले में चलते फिरते कितना है। अरे भाई आप लोग, अल्लाह वाले लोग, अगर मोहल्ले में सिर्फ चलेंगे फिरेंगे, खुद ब खुद अपने आप वो लोग जो है सहम जाएंगे और उनको ये लगेगा कि भाई हम यहाँ कुछ जो है गलत सलत काम नहीं कर सकते। अब कल की ही बात है, कुछ बच्चे ऐसे ही जोर जोर से चीख रहे थे। मैं बोला क्यों चीख रहे हो बच्चा, क्यों चीख रहे हो, क्या जरूरत है चीखने की? और नहीं लो मामू तुम ना क्या मालूम। नहीं बेटा, मोहल्ला सबका होता है, बोलना भी प्यार से चाहिए। नहीं बेटा, मोहल्ला सबका होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो मोहल्ले में हमारा किरदार क्या है? हमारा कोई किरदार नहीं है। मैं गली से नमाज पढ़ के निकला, बगल में 2 बच्चे खड़े हुए, माँ बहन की गाली दे रहे, छोटे छोटे बच्चे। मैं आज कहने को तैयार नहीं हूं बच्चों को कि बेटा गाली नहीं देनी चाहिए। वो बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। जब तक हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, ये मेरा समाज है, जब तक हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे और जब तक ऐसे दीनदार पैदा होंगे कि जो कोल्लू की बैल की तरह मस्जिद को जाता है, नमाज पढ़ता है और वापस आता है और समाज में कोई उसका दखल नहीं है, तब तक समाज बदलेगा नहीं। और मैं आपको ये बोलता हूं, लास्ट में ये बोलता हूं कि सबसे ज्यादा मुजरिम ऐसे लोगों को अल्लाह पकड़ेंगे। इनकी वजह से समाज बिगड़ता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को सुधार रहे और माशरे की फिक्र नहीं कर रहे। हमारा दीन ऐसी तालीम नहीं देता है। बातें तो बहुत हैं,
बहुत चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों की अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो जाए तो क्या वईद है कि क्या राज बाहर नहीं आ सकते। उसके जरिए सारे भांडे जो है फूट जाएंगे। उसके बाद समाज को जो करना चाहिए वो करना चाहिए। आपका यहाँ तक रोल है, पुलिस डिपार्टमेंट का अपना रोल है, उनको तो सब पता होता है कि कहाँ से अगर वो कट कर दें तो माशरे में नशा आएगा ही नहीं। फिर उलमा अगर इस मेहनत को पकड़ ले। मसला क्या हुआ है यूसुफ भाई, मसलकों में हम लोग बढ़ गए हैं, जमातों में हम बढ़ गए हैं, और उन जमातों का काम जो है बहुत महदूद है। वो कहते हैं देखो हम ये काम करने वाले लोग हैं, हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे। वो बाकायदा सिखाया जाता है कि हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे, और फिर उसको दीन समझाया जाता है, दीन के तौर पर उसको समझाया जाता है। फिर वो बच्चा जो दीन का लिबादा ओढ़ा हुआ है, पूरा दाढ़ी रखा हुआ है, मसनून लिबास पहना हुआ है, सुन्नतों का पाबंद है, उसे आपने सिखाया ही नहीं कि माशरे में भी आपका कोई रोल होता है। अच्छा, कुछ लोग जो रोकने के लिए फिक्र लेके उठे हुए हैं, वो अगर डंडा लेके उठेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो जरूरत इस बात की है कि उलमा इसमें लीड लें, और फिर सेकंड उसमें जो है पढ़ा लिखा समाज उसमें लीड ले। थर्ड उसमें मैं ये कहूंगा कि हर मोहल्ले में हमारा क्या पॉजिटिव रोल है, हर मोहल्ले में हमारा पॉजिटिव रोल होना। आप जिस मोहल्ले के हैं उस मोहल्ले में आपका रोल होना जरूरी है। आपने अगर अपने मोहल्ले के छोटे छोटे आने जाने वाले बच्चों का नहीं पूछा कि बेटा तू कौन से स्कूल को जाता है, तो ये गालियां क्यों देता है, और कोई अगर बच्चों को गलत सलत सिखा रहा है तो उसको जाके मोहब्बत से बोलो बेटा देखो आप बड़े हैं, आप बच्चों को गलत नहीं सिखाना चाहिए। गली में कोई जो है गलत काम कर रहा है तो ये सब नहीं होना चाहिए करके अगर हम बताएंगे तो चीज होगी। पूरा कॉम्प्लेक्स काम है। और सबसे अहम पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ, इंटरैक्ट करो। बच्चे का जहन उधर नहीं जाएगा जब आप उनको मोहब्बत देंगे। और प्यार से बोलो बच्चों से, बहुत प्यार से बोलो। वो कौली जान है और वो अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने तुमको बताया। आज ऐसे वालिदैन पैदा हो गए, मुझे मैं बहुत ऐसे पेरेंट्स से नाराज हूं जो अपने बच्चों को पैसे देके दुकान को भेजते हैं, जा विमन लेको आ, जा गुटखा लेको आ, जा सिगरेट लेको आ। क्या तरीका है? अल्लाह ने फूल जैसी नेमत दी आपको, आप उसको खुद नशा लाने को भेजते हैं। मैं नहीं समझता कि आपसे बड़ा मुजरिम कोई होगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोग आए, मुझ जैसे छोटे इंसान से आप कुछ ओपिनियंस लेने के लिए आए। कुछ दर्द है दिल में, हम भी इंशाल्लाह कुछ करना चाहते हैं। अगर बड़े साथ जो है कुछ का बेड़ा उठाते हैं तो हम भी उसमें छोटा मोटा किरदार इंशाल्लाह निभाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ चौधरी है। आप सब मेरे सब दोस्त हैं माशाल्लाह। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।